Radio Playback India. मेरे ये गीत याद रखना, मेरे ये गीत याद रखना। मित्रों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका रेडियो दोस्त विवेक श्रीवास्तव। स्वागत है आपका रेडियो प्लेबैक इंडिया पर कार्यक्रम मेरे ये गीत याद रखना में। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तर रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तर रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। दोस्तों आज आर्टिस्ट प्रोफाइल में हम परखेंगे गायक अमित कुमार के फिल्मी सफर का लेखा जोखा। जैसा कि आप जानते हैं कि अमित महान गायक किशोर दा के सुपुत्र हैं और पिछले लगभग 3 दशक से पार्श्व गायन में सक्रिय हैं। दोस्तों दरअसल एक दौर में बॉलीवुड का पुरुष पार्श्व गायन क्षेत्र बहुत हद तक 3 आवाजों पर टिका था। एक लंबे समय तक रफी साहब, मुकेश जी और किशोर दा का कोई सानी नहीं मिलता था। पर जब ये महान गायक एक एक कर हमसे विदा होने लगे तो इंडस्ट्री को एक बड़ा आघात लगा और ऐसी बौखलाहट में बजाय नई आवाजों को परखने के हमारे निर्माता, निर्देशकों और संगीतकारों ने इन आवाजों की नकल पर आश्रित होना अधिक ठीक समझा। इसी प्रयास का नतीजा रहे मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, नितिन मुकेश, कुमार सानू, अभिजीत और कुछ हद तक सोनू निगम भी। हालांकि इस बीच सुरेश वाडेकर और हरिहरन जैसी मौलिक आवाजें भी आईं, पर अधिकतर गीत उन्हीं के हिस्से में आए जिनमें उन लेजेंडरी गायकों की झलक मिलती रही। इनमें से अमित कुमार को हम किस श्रेणी में रखें, ये जरा असमंजस वाला काम है। जाहिर है किशोर दा के बेटे होने के नाते उनकी आवाज और अंदाज में किशोर दा की भरपूर झलक थी, पर उनकी आवाज किशोर दा से कुछ ज्यादा रोबीली और भारी थी। अमित जी की आवाज पर्दे पर दिख रहे अभिनेता की आवाज पर कुछ भारी पड़ती थी। मगर यह भी एक अजीब संयोग है कि अमित जी को शुरुआती कामयाबी बेहद मासूम और चॉकलेटी फेस वाले अभिनेताओं के लिए पार्श्व गायन करके ही मिली। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। गौरतलब ये भी है कि अमित कुमार ने उस दौर में अपना एक अलग वजूद बना लिया था जब किशोर दा अपने पीक पर थे। इनफैक्ट खुद किशोर दा ने ही अमित का फिल्मी जगत से पहला परिचय करा दिया था जब वो मात्र 8-9 साल के थे। दूर गगन की छांव में और दूर का राही जैसी किशोर दा की फिल्मों में अमित कुमार को बतौर बाल कलाकार अभिनय करने का मौका मिला। जब अमित बालिग हुए और किशोर दा को पता चला कि उनकी रुचि पढ़ाई लिखाई में कम और गाने में ज्यादा है, तो वो अमित कुमार को अपने साथ मुंबई ले आए। मुंबई में अमित को जल्दी ही मौके तो मिल गए, पर कामयाबी नहीं। सलिलदा, मदन मोहन और सपन जगमोहन के साथ उन्होंने कुछ गीत किए, मगर दुर्भाग्य कि ना ये फिल्में बन सकी और ना ही ये गीत कभी प्रकाश में आए। ऐसे में अमित कुमार अपने भविष्य को लेकर शायद कुछ ऐसा सोचने लगे होंगे। का जानू मैं सजनिया, का जानू
का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया, घर में गरीब के। उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले, उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले। का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया, घर में गरीब के। उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले, उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा, चांद देख ले। फिर एक दिन अमित कुमार की मुलाकात हुई पंचमदा से। पंचमदा उन दिनों बालिका वधू नामक फिल्म कर रहे थे, जिसमें एक नए अभिनेता सचिन को कास्ट किया गया था। पंचमदा को लगा कि अमित की आवाज उस नए अभिनेता के लिए एकदम सटीक रहेगी। जिस दिन पंचमदा पहली बार अमित कुमार से मिले थे, ठीक उसके अगले ही दिन उन्होंने अमित कुमार को स्टूडियोज में बुला लिया और एक ऐसा गीत गवाया अमित कुमार जी से जो बन गया उनका ब्रेड एंड बटर की। अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। क्या? ये धरती, ये नदिया, ये रैना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। ये धरती, ये नदिया, ये रैना और तुम। मित्रों, इस गीत के बाद अमित कुमार को फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। जल्द ही पंचमदा ने अमित की आवाज को पेश किया अभिनेता कुमार गौरव की आवाज बनाकर, कुमार गौरव की लॉन्चिंग फिल्म लव स्टोरी में। हालांकि पंचमदा इस फिल्म के लिए खुद अपने बनाए गीतों से संतुष्ट नहीं थे, पर इस फिल्म को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। इस एल्बम के सभी गीत जबरदस्त हिट हुए और इसी फिल्म के लिए मिला अमित कुमार को अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार। गीत कौन सा था, याद आया कुछ? हम याद दिलाते हैं आपको। याद आ रही है, याद आ रही है, तेरी 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 याद आ रही है। याद आने से, तेरे जाने से जान जा रही है। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। याद आने से, तेरे जाने से जान जा रही है। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। दोस्तों, आप हैं अपने दोस्त विवेक श्रीवास्तव के साथ कार्यक्रम मेरे ये गीत याद रखना में रेडियो प्लेबैक इंडिया पर, और आज हम बात कर रहे हैं आर्टिस्ट प्रोफाइल में गायक अमित कुमार के बारे में। लव स्टोरी की कामयाबी के बाद धीरे धीरे अमित नए दौर के सभी कलाकारों के लिए पार्श्व गायन करने लगे। 80 के दशक में भी उनके गाए बहुत से गीत श्रोताओं के दिलों पर राज करने लगे थे। रोज रोज आँखों तले, रोज रोज
अमित कुमार ने उस दौर के लगभग सभी संगीतकारों के साथ काम किया। कल्याण जी आनंद जी के लिए अमित ने एक से बढ़कर एक गीत गाए। उनकी रोबीली और वजनदार आवाज उस दौर के सभी एक्शन हीरोज पर एकदम फिट बैठती थी। फिल्म त्रिदेव में गाए उनके गीत तिरछी टोपी वाले, आपको याद होगा ना, कितना बड़ा हिट था वो गाना। पर कल्याण जी आनंद जी के लिए गाए उनके गीतों में मैं आपको वो गीत सुनाता हूं जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत पसंद है ही, और मुझे लगता है कि ये अमित कुमार के गाए सबसे बेहतरीन गानों में से एक है। ये बम्बई शहर हादसों का शहर है, ये बम्बई शहर हादसों का शहर है, यहाँ जिंदगी हादसों का सफर है। यहाँ रोज रोज हर मोड़ मोड़ पे होता है कोई न कोई हादसा 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 हादसा। अमित कुमार की वॉइस टोन किशोर दा से कुछ अलग अवश्य थी, पर उनमें भी किशोर दा वाले सभी अंदाज मौजूद थे। उनके दर्द भरे गीत जैसे मतलबी है लोग यहाँ पर सुन लीजिए, या फिर मस्ती के अंदाज वाला टिप 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 बारिश शुरू हो गई, या अमिताभ बच्चन साहब पर फिल्माया उनका गाना चल आना तो पान की दुकान पे, सुन लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा इस हरफन मौला फनकार के गायन के रंगों के बारे में। 90 के दशक की शुरुआत में आई हिट फिल्म तेजाब, इस एल्बम में अमित कुमार के 2 गीत थे। एक तो टॉप सुपर डुपर हिट 1, 2, 3, पर चूंकि ये गीत अलका याग्निक की आवाज में भी था जो माधुरी दीक्षित जी पर फिल्माया गया था, तो इसलिए अलका याग्निक जी वाला संस्करण इतना चला कि उसके आगे अमित कुमार वाला वर्जन कुछ फीका सा रह गया। हालांकि इस गीत में उन्होंने दिखा दिया कि उनकी आवाज और अंदाज का कोई सानी नहीं है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना, कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना, यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। देखो कभी ना ऐसा कहना, देखो कभी ना ऐसा करना, यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। दोस्तों, 90 के दौर में संगीत की दुनिया में बहुत सा नया टैलेंट सामने आया। नए संगीतकारों ने भी अमित कुमार साहब को हाथों हाथ लिया। विशेषकर आनंद मिलिंद और जतिन ललित ने उनसे बहुत से हिट गीत गवाए। आनंद मिलिंद ने उन्हें सलमान खान की आवाज बनाकर उतारा फिल्म बागी में। इस एल्बम के भी सभी गीत हिट रहे, खासकर ये वाला। कैसा लगता है अच्छा लगता है प्यार का सपना, सच्चा लगता है, कैसा लगता है अच्छा लगता है प्यार का सपना, सच्चा लगता है, तू जो करीब है मेरा नसीब है, दिल में बसी है तू, मेरी खुशी है तू, तेरे बिना एक
पल मुझे न रहना अच्छा लगता है। 90 के दशक के उत्तरार्ध में अमित कुमार साहब ने खुद को पार्श्व गायन से अलग कर लिया और अपने स्टेज शोज पर अधिक ध्यान देने लगे। उन्हें शायद लगने लगा था कि श्रोता अब कुछ नई आवाज सुनना चाहते हैं। अमित कुमार ने पार्श्व गायन से खुद को बेशक पीछे खींच लिया, मगर आज भी उन्हें फिल्मी जगत याद करता रहता है। आज भी जब वो कोई गीत गाते हैं तो श्रोताओं के दिलों को छू जाता है। अमित कुमार यूं ही गाते रहें, महफिलें सजाते रहें, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं इस उम्मीद और आशा से भरे इस गीत के साथ। बप्पी लहरी के रचे इस गीत को हमने लिया है फिल्म थानेदार से। जैसा कि इस गीत के शब्द कह रहे हैं, आप भी हंसते मुस्कुराते अपने जीवन को संगीत से महकाते रहिए। विवेक श्रीवास्तव लेता है आपसे विदा। नमस्कार, फिर होगी आपसे मुलाकात। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन ये खोना ना। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। Radio Playback India.